एक तो जारून हमारी तरफ देख ही नहीं रहा है और ऊपर से अब ये नकली डॉक्टर, सबको परेशान कर रखा है उसने। और अब हॉस्पिटल से पता चलता है कि वो डॉक्टर भी नकली था। हमारे घर में हमारे और अम्मी के अलावा तो कोई भी कंकाल के बारे में नहीं जानता था। अम्मी तो किसी को भी इसके बारे में बताने की हालत में नहीं है और हमने तो किसी को नहीं बताया। मतलब वो डॉक्टर जानबूझकर कंकाल अपने साथ लेकर चला गया और इसका मतलब यही हुआ कि वो कंकाल के बारे में जानता था। मतलब वो हमारे लिए आया था। नहीं, हम ऐसा क्या सोच रहे हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। वो जो कोई भी था, अच्छा हुआ हमारी सारी मुसीबतें अपने साथ लेकर चला गया। कंकाल भी और सल्तनत भी, जो सारी दुनिया के लिए कायनात है। कायनात के मरने से उसके सारे गुनाह उसके साथ ही दफन हो गए। सब कुछ खत्म हो गया। हाँ, उसका किस्सा ही खत्म हो गया। हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह। वही तो मैं कह रहा हूँ, वो पुलिस वाले नकली थे। हमें जाकर असली एसीपी से बात करनी चाहिए। और क्या कहेंगे आप उनसे? सच और क्या? नदीम, इसका अंजाम जानते हैं आप? हमारी एक बच्ची ने सुसाइड करने की कोशिश की है, मियां जान की मौत हो गई है और हमारे घर में किसी ने ज़ैनब भाभी को दीवार में चुनवा दी है। और वो कंकाल, और ये सारी बातें अगर हम पुलिस को बताएंगे तो वो हम पर शक करेंगे, हमें गुनहगार समझेंगे। इसलिए किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को बुलाना ही है ना, तो किसी हकीम पीर को बुलाओ, इस घर की नजर उतरवाओ। क्या आप में से कोई सच जानता है? क्या कोई नहीं जानना चाहता कि ज़ैनब भाभी के साथ क्या हुआ? क्या कोई नहीं जानना चाहता कि वो कंकाल कहाँ से आया, किसका था, कहाँ चला गया, कौन ले गया? और डॉक्टर और पुलिस भी। हमें कुछ नहीं जानना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई माफी चाहूंगा आपको इस वक्त परेशान किया। ये दरगाह बोर्ड के कुछ कागजात थे। क्या करना है? वो अमल रशीद और उसके बेटे के बीच जायदाद का कुछ मामला चल रहा है, तो ये मामला आप नहीं संभाल सकती? मियां जान के बाद तो आप ही को संभाल। मुझे नहीं लगता कि मैं इसके लिए सही हूं। जो इंसान अपने परिवार के प्यार के लिए, खुद के चैन सुकून के लिए इतनी बड़ी बात पुलिस से छिपा रहा है, जो अपनी भाभी को इंसाफ दिलवाने के बजाय चुप बैठा है, जो गलत का सहारा दे रहा है, वो किसी और को इंसाफ कैसे दिलवाएगा? नदीम मियां जान सिर्फ अपने उसूलों और सच्चाई की वजह से अजीम नहीं थी। याद है आपको वो ब्लास्ट वाला हादसा? उसके बाद मियां जान ने सल्तनत और जारून को अपना लिया। दरगाह के कुछ लोग इस बात से नाराज हुए थे, अपने नाराजगी का इजहार किया था, लेकिन मियां जान ने उन लोगों को समझाया कि सच्चाई इंसान के लिए खुद से बढ़कर होनी चाहिए।
हाँ, अगर बात प्यार की हो, खानदान के उसूलों की हो, ऐसे में अगर उन बातों को नजरअंदाज करने में कोई तकलीफ नहीं, लेकिन वो बात जिससे किसी को नुकसान न पहुंचे, अपनों को तकलीफ न हो, ऐसी बातों को छुपाने में कोई हर्ज नहीं। सारून, तुम उठ गए? मुझे ऐसा लगा जैसे तुम तकलीफ में हो। तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी सारून। पर अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम मेरे सपने में नहीं थी। कुछ देर के लिए प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे ऐसा लगा जैसे तुम तकलीफ में हो, पर अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम मेरे सपने में नहीं थी। सल्तनत बेटा, तुम रो रही हो? क्या हुआ बच्चा, क्या हुआ? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। क्या हुआ? बहुत हारा हुआ महसूस हो रहा है अम्मी। ऐसा लग रहा है सब कुछ मेरे हाथों से फिसलता जा रहा है। जिस रिश्ते के लिए मैंने इतना कुछ किया, सबके खिलाफ गई, आज वो रिश्ता हासिल होकर भी मेरे हाथों में नहीं है। मैं और ज़ारून एक साथ होकर भी एक नहीं है अम्मी। ना बच्चे, रोते नहीं। हाँ, सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। सॉरी बेटा। क्या सॉरी चचा? पर एक दिन में सारे प्रोडक्ट्स कैसे खत्म हो सकते हैं? किसने खरीदे? ये ले राशिद मियां। कितना हुआ? जी अभी बताते हैं। नीलम, कैसी हो? स्किन देखो कितनी ड्राई हो गई तुम्हारी। कोको बटर लगाया करो, ठीक हो जाएगी। सबीना खाला, अगर आप किसी के लिए कुछ छोड़ेंगी तभी तो इस्तेमाल कर पाएंगे ना, है ना? मेरा बस चले तो मैं किसी को ना छोड़ूं। मतलब देखो ना, क्या नौबत आ गई है ना आजकल की जनरेशन की। ब्यूटी प्रोडक्ट्स का सहारा लेना पड़ता है अभी से। नेचुरल ब्यूटी नाम की कोई चीज ही नहीं रही। ये लीजिए मैम आपका बिल। थैंक यू। नीलम, सामान मिल गया बेटा? नहीं अबू, क्यों? वो
सॉरी कोई बात नहीं, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। ये लीजिए। ये लो। कैसे हैं जान? ठीक। ये लो नीरम, हमारी तरफ से तोहफा समझ के रख लो भाई। किस हक से ये तोहफा दे रही हैं आप मुझे? देखो, हक हमने जता दिया, किस हक से दे रहे हैं वो अपने अब्बू से पूछो। चलते हैं, खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा जान। खुदा हाफिज। नीलम, जारून बेटा, आइए ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए ना। तुमने नाश्ता नहीं किया बेटा? ओ, भूख नहीं है मुझे, ऐसे ही फिक्र हो रही थी तो। हम भी इस दर्द से गुजर रहे हैं, इसे बर्दाश्त करना हमारे लिए भी बहुत मुश्किल था। इतना झूठ, इतना फरेब, इतने सारे राज। पता है, हॉस्पिटल में ना सबसे पूछा मैंने कि इस नाम का डॉक्टर काम करता है या नहीं है। अगर उस डॉक्टर का असली नाम पता कर लिया होता ना तो कायनात आज जिंदा होती। सारुण बेटा, इस मामले में हम कल रात बात कर चुके हैं ना। देखिए, मैं आपकी बात समझता हूँ कि आप सब कुछ भुला कर आगे बढ़ना चाहते हैं। नहीं बेटा, इसे भूलना इतना आसान नहीं है, मगर इसे पकड़कर सारी जिंदगी नहीं जी जा सकती। हमें आगे बढ़ने के लिए बीते हुए कल को छोड़ना पड़ेगा। वैसे भी सारुण बेटा, ये मामला हमारे हाथ में कभी था ही नहीं। सभी डॉक्टर्स ने कहा था ना, कायनात के वापस आने की उम्मीद बहुत कम है। उसे तो जाना ही था, पर तुम उसके लिए खुद को क्यों जिम्मेदार ठहरा रहे हो? देखो बेटा, माफ करना, लेकिन सल्तनत की तरफ भी तो तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है ना। बेगम है तुम्हारी, वो अभी भी निकाह हुआ है तुम दोनों का, और इस हादसे की वजह से तुम तो उससे दूरी होते जा रहे हो। नहीं नहीं, ऐसा मत सोचिए आप। इस वक्त शायद हम तुम्हें मतलब ही नजर आ रहे होंगे, पर अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए तुम्हें भी तो थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। सल्तनत का भी हक है तुम्हारे वक्त पर और तुम पर। नीलम बेटा, मेरी बात सुनो। क्या सुनूं अब्बू? आप जानते हैं ना कितनी नफरत करती हूँ मैं उस औरत से। लेकिन वो बुरी नहीं है। जी हाँ, वो बुरी नहीं है, बल्कि वो बहुत बुरी है। अब्बू, उनके जिगर का टुकड़ा, उनकी लाडली कायनात का जनाजा उठे 2 दिन नहीं हुए, उनके चेहरे की मुस्कान देखी आपने, जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। उनकी बहन को ठीक करने के लिए गजाला मामी, रुबीना मामी अपनी दिन रात एक कर रही हैं, और उन्हें तो आपसे नजरें चार करने से फुर्सत ही नहीं है। नीलम, क्या बकवास कर रही हो तुम? वो मुझे उस तरह क्यों देखेगी? क्या कमी है आप में? अब्बू, आप अच्छे दिखते हैं, आप हैंडसम हैं, पर अब्बू आप उनसे वादा कीजिए, आप उनसे दूर रहेंगे। आप कीजिए वादा कीजिए मुझसे, आप दूर रहेंगे उनसे। ठीक, चल घर चल। शाम को बाहर चले। क्या?
नजरअंदाज कर लिया तुमने तने, अब और नहीं। जितना वक्त गवाया है ना, सब पूरा करना चाहता हूँ। अपना आने वाला हर पल तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ मैं। हाँ? तो मिसेस जारून शाह गाजी, आप मेरी तमन्ना पूरी करेंगी? हाँ। 5 बजे तैयार रहना। या अल्लाह, दारून के साथ आज हमारी पहली डेट है। आखिरकार आज हमें वो मिल रहा है जिसकी हमें तमन्ना थी। दारून के साथ हमारी नई जिंदगी की शुरुआत होने जा रही है आज। या अल्लाह, आपका लाख लाख शुक्र है। ये तुम्हें नींद से जगाएगा। कायनात शाह गाजी, आज से तुम्हारी जिंदगी का नया दौर शुरू होगा। तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दौर। फूल? हाँ हाँ, उसके बिना डेट कैसे पूरी होगी? और कार्ड? भाभी कार्ड तो बर्थडे या एनिवर्सरी पे देते हैं ना, क्या जरूरत है? अच्छा रुबीना, एक गल दसो, तुसी ते नदीम पाई अपनी पहली डेट पे कितने गए थे? गजाला भाभी आप भी ना। दसो ना रुबीना। ऐसा कुछ नहीं था, नदीम घर पे देखने आए थे मुझे, और निकाह से एक दिन पहले मिले थे हम लोग चोरी चोरी। ओह, लोधी गार्डन गए थे और वहां पे उन्होंने मुझे मेरी फेवरेट आइसक्रीम खिलाई थी। हाउ स्वीट। बस। वैसे आप और मामून भाई कहाँ मिले? मत पूछो, मामून ने ना सारी तैयारी कर रखी थी। अच्छी गाड़ी, खूबसूरत फूल, बेहतरीन ढाबा और कुछ नहीं। मामून की गाड़ी खराब हो गई, फूलों से मुझे एलर्जी हो गई, और ढाबे का खाना खा के ना हम दोनों की तबीयत खराब हो गई। क्या? और पता है रुबीना, मेरे अब्बू जाना बहुत ही गुस्से हुए थे। तो रिश्ता कैसे तय हुआ? क्योंकि मामून जानी मुझे हॉस्पिटल ले गए थे, और जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं ना हो गई ना, उन्होंने मेरा ध्यान रखा वहाँ। मॉम, सुन, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ चॉकलेट्स है, सल्तनत ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ। वैसे क्या सोचा तुम दोनों ने? कहाँ जा रहे हो? इसमें सोचना क्या है अम्मी, हम तो वहीं जाएंगे जहाँ जारून को अच्छा लगेगा।
है